भाषा। भाषा की बात करें तो भाषा में एक ही शब्द के कई अर्थ निकल सकते हैं। जैसे जल शब्द को लेते हैं, जल का अर्थ पानी भी हो सकता है और इसे जल जाने से भी जोड़ा जा सकता है। वहीं पौराणिक बातों, कथाओं व ग्रंथों को समझने के लिए संस्कृत में लिखी बातों को हमें समझ में आने वाली भाषा में अनुवादित करना था। ऐसा करते हुए विषय की समझ ना होने के कारण लोगों ने शिवलिंग से शिव को अलग कर लिंग शब्द के साथ भ्रामक तरीके से जोड़ दिया, जिसके अनुसार शिवलिंग शिव का जननांग बताया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ अज्ञानी मूर्खों ने पुराणों में लिखी भाषा का अपनी मंद बुद्धि के अनुसार अपनी सहूलियत से रूपांतरण कर लिया। अब अगर लिंग शब्द का सही अर्थ समझें तो संस्कृत में प्रतीक को लिंग कह दिया जाता है। जैसे महिलाओं के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है, पुरुषों के लिए पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है और नपुंसक के लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही लिंग का अर्थ है भगवान शिव का प्रतीक। शिवलिंग भगवान शिव का निराकार रूप है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग की कोई सीमा नहीं, वह ब्रह्मांड है और वह शून्य है। शिवलिंग का अर्थ तो हमने आपको बता दिया। शिव का प्रतीक हमने आपको बताया कि संस्कृत में लिंग शब्द का अर्थ प्रतीक होता है या निशान। अब इस बात को प्रमाणित करेंगे कि शिवलिंग का पुरुष अंग से किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। कुछ अज्ञानी लोगों का मानना है कि यह पुरुष और महिला जननांगों के मिलन को दर्शाता है, लेकिन वास्तव में यह उनमें से कुछ भी नहीं दिखाता। तो चलिए बिना देरी किए आपको बताते हैं शिवलिंग का रहस्य। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कि शिवलिंग का महिला या पुरुष के जननांग से कोई लेना देना नहीं, हम कुछ प्रख्यात शिवलिंग की सहायता लेंगे और सबसे पहले आते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पर। जरा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को गौर से देखिए और हमें बताइए कि यह किसी पुरुष अंग जैसा दिखता है? नहीं, क्योंकि यह पुरुष अंग नहीं है। इसे ध्यान से देखने पर यह कैलाश पर्वत जैसा दिखाई देता है। तब भी लिंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लिंग का अर्थ केवल प्रतीक होता है और इसका शरीर के किसी भी अंग से कोई संबंध नहीं होता। अब आते हैं महाबलेश्वर शिवलिंग पर। यह एक और प्राकृतिक रूप से बना हुआ शिवलिंग है। जरा गौर से देखिए, क्या ये किसी अंग जैसा दिखता है? नहीं ना। महाबलेश्वर शिवलिंग का यह आकार शिव के अनियमित आकार को दर्शाता है। अब दर्शन कीजिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। यह चकोर आकार का है। अब ये बताइए कि जिस पीठिका से शिवलिंग को टिकाया गया है, क्या ये किसी योनि जैसी लग रही है? नहीं ना। अगर शिवलिंग का योनि से कोई लेना देना होता तो क्या ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पीठिका चकोर आकार की होती? वहीं बात अमरनाथ शिव बाबा की करें तो वहां तो कोई पीठिका होती ही नहीं है। तो यह इस बात का प्रमाण है कि शिवलिंग पर ना तो नर और ना ही नारी का अंग दिखता है। बात अगर शिवलिंग की उत्पत्ति की जाए तो शिव पुराण के अनुसार सृष्टि बनने के बाद भगवान विष्णु
और ब्रह्मा में युद्ध होता रहा कि दोनों में से अधिक शक्तिशाली कौन है। इस दौरान आकाश में एक चमकीला पत्थर दिखा और आकाशवाणी हुई कि इस पत्थर का जो भी अंत ढूंढ लेगा वह शक्तिमान माना जाएगा। मान्यता है कि वही पत्थर शिवलिंग ही था। अब अपनी इस रिपोर्ट में हमने आपको शिवलिंग का अर्थ समझाया, यानी शिव का प्रतीक। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए हमने कुछ प्रसिद्ध शिवलिंग भी दिखाए। हमने आपको बताया कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और हमने आपको बताया कि कैसे भाषा का ज्ञान ना होने के कारण शिवलिंग को संस्कृत भाषा का अनुवाद करते समय पुरुष जननांग से जोड़ दिया गया। उम्मीद करते हैं कि अब आप शिवलिंग का रहस्य समझ गए होंगे। अब अगर आपके सामने कोई शिवलिंग को पुरुष जननांग से जोड़े तो उसे समझाइएगा कि आकाश स्वयं ही लिंग है और शिवलिंग वह धुरी है जिस पर वातावरण सहित घूमती हमारी धरती और समस्त ब्रह्मांड टिका है। उसे समझाइएगा कि शिवलिंग का एक पर्याय अनंत भी होता है, यानी जिसका कोई अंत ही नहीं। इस रिपोर्ट में इतना ही। अब दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी अन्य रिपोर्ट के साथ। कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें